में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी में एक दुकानदार के यहां रंगदारी मांगने आए बदमाशों ने की फायरिंग। पुराना वीडियो हुआ वायरल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग के चिकित्सकों की भारी कमी। 15 चिकित्सकों के जगह महज 4 चिकित्सक ही कर रहे हैं काम। रिपोर्ट आने में आती है काफी देरी। आम लोगों की थाली से धीरे धीरे गायब हो रही है सब्जियां। पहले बाढ़ फिर कोरोना, अब मौसम के बदलते तेवर की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें। पुलिस की ओर से लगातार जारी है वाहन चेकिंग अभियान। सिटी एसपी सहित कई वरीय पदाधिकारी रहे मौजूद। वसूली गई फाइन। उत्तर प्रदेश में एक युवती की बलात्कार कर निर्मम हत्या मामले में बुधवार को एनएसयूआई की ओर से कुशेश्वर स्थान सहित दरभंगा के कई प्रखंडों में निकाली गई कैंडल मार्च। उन्नीस में अयोध्या विवादित ढांचा गिराए जाने की आपराधिक मामले में परिणाम आने के बाद दरभंगा भाजपाइयों ने मनाई खुशी। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी के एक दुकानदार के यहां रंगदारी मांगने आए बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद से इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्सर बंदूक लेकर घूमता है, लेकिन पुलिस अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। देखिए अपराधियों का तांडव पर एक खास रिपोर्ट। हथौड़ी के एक दुकानदार के यहां रंगदारी मामले आए बदमाशों ने फायरिंग की। पीड़ित दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची, खोखा भी बरामद किया। पीड़ित के आवेदन पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई, लेकिन आर्म्स एक्ट की धारा नहीं लगी। 39 दिनों के बाद जब इंसाफ नहीं मिला तो पीड़ित सदर एसडीपीओ के दफ्तर के इंसाफ के लिए गुहार लगाने पहुंच गए। यह घटना 20 अगस्त की है। हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी स्थित अशोक महतो के दुकान पर धोबोपुर पंसारा निवासी मुकेश मंडल और अंकित यादव बाइक से रंगदारी लेने वहां पहुंच गए। संगोवश दुकानदार की वजह से उनकी पत्नी सुनीता दीवी थी। उसने रुपए की मांग कर कारण जानना चाहिए। इसके बाद बदमाशों ने बताया कि यहां जो दुकानदारी करता है उसे रंगदारी देना होता है। विरोध और हंगामा के बीच दोनों वापस बाइक पर बैठकर चले गए। कुछ ही पल बाद दोनों वापस आए और दुकान पर फायरिंग की। संयोग था कि गोली दीवार में जाकर लगी। लोगों के जुटते ही दोनों फरार हो गए। हालांकि पूरी गतिविधि कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर हायाघाट थाने की पुलिस पहुंची, जिसे वीडियो और खोखा उपलब्ध कराया गया। बावजूद आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी शातिर बदमाश है। शराब कारोबार में भी वह कई बार जेल जा चुका है। घटना के कुछ माह पूर्व भी ये लोग गोली चलाने का काम किया था, जिसकी तस्वीर और वीडियो भी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोनों आरोपित खुलेआम हथियार लेकर घूम रहा है, जिससे जान को डर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में अब पीड़ित वरीय पदाधिकारियों के चौखट पर इंसाफ की गुहार लगाने मजबूरन पहुंची है। 1 साल पहले मुकेश मंडल अंकित यादव ने मेरे दुकान पर आया था। मेरे स्टाफ ने पत्नी को धमकाया, अलमारी में आया था। तो उसके बाद हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। थाना में जाकर कह दिया मुँह खींच के, ऐसी घटना है। थाना इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद 1 साल बाद जो है फिर वो पुनः आया 20 तारीख को, और मुकेश मंडल अंकित यादव ने धमकाने लगा और गोली कर दिया। इस वजह से हम थाना पर भी गए। थाना केस भी हल्का कर दिया, आर्म्स नहीं लगाया है। तो हम डीएसपी पास आए हैं, वहाँ अपना आवेदन देख कर चले गए हैं। और उसके बाद फिर दोबारा हम आए हैं। इसका कोई आगे का कार्रवाई नहीं हो रहा है। आर्म्स एक्ट क्यों लगाएगा थाना? वो आए मेरे बड़ा वो आए थे, वहाँ पर आर्म्स उठाया है, गोली गिरा हुआ था उठाया है, वीडियो बना के दिए हुए हैं। उसके बाद भी पैसे घूस मांग रहा हमसे, और आगे का कार्रवाई कुछ कौन मांग रहा है? बड़ा वो मांग रहा है। मुकेश मंडल कौन है? मुकेश मंडल वही फायरिंग किया है।
क्या करता है? दारू की माफिया है, 2 बार 3 बार दारू पकड़ा गया है, उसका माल 2 बार पकड़ा है, 400 पेटी पर माल पकड़ा है। पैसे वाला है, दबंग आदमी है, 10 गो पूछ है उसका। अभी आप कहाँ आए? अभी हम DSP ऑफिस आए हैं, अशोक कुमार महतो। हम बाजार खैनी लाने के लिए गए थे, तो मुकेश मंडल को और अंकित यादव को देखे, ये अशोक मंडल को पत्नी को धमकाते हुए कह रहे, अशोक महतो को पत्नी को धमकाते हुए और कह रहा था कि अति पैसा दो। तो इसका पत्नी अशोक महतो का पत्नी बोला कि किस चीज़ का हम पैसा दें, तो जानती नहीं हो कि सबसे हम रंगबाजी लेते हैं, रंगबाजी दो। उसका पत्नी कहा कि अभी हम कुछ नहीं देंगे, मेरा पति अभी नहीं है। इसके बाद वो क्या किया, गोली फायरिंग किया। जो गोली उसको नहीं लग करके दीवार पर गोली लग गया। सारा फोटो सारा चीज़ खींचा गया जो अभी मौजूद है, उसका वीडियो भी। इसके बाद थाना आया, थाना गोली उठाया, खोखा उठाया, खोखा उठाने के बाद केस लिखा, लेकिन कोई केस का सुनवाई नहीं और आर्म सेट लगाया भी नहीं, छोटा छोटा दफ़ा लगा दिया है। इसके बाद वो एकदम घूम रहा है, ऐश कर रहा है, वो यूँ ही रिवॉल्वर टांगे हुए घूम रहा है और कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। इसलिए DSP ऑफिस हम लोग आए हुए हैं। अशोक कहा कि चलो DSP ऑफिस आए हैं, यहाँ DSP साहब अभी नहीं हैं, इसलिए फिर हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें फिलहाल वो अभी श्रृंगार का दुकान करता है, कभी तारी बेचता है, यही काम करता है। तो उनसे रंगदारी मांगी गई थी जी? उन्हीं से रंगदारी मांगा गया था जी। अशोक महतो की पत्नी से रंगदारी मांगा। उस वक्त अशोक महतो नहीं था। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम धनिकलाल साहू। कौन से थाना का मामला है और कहाँ के? हायाघाट थाना का मामला है। हायाघाट थाना से थाना भी आए, खोखा भी उठाए, केस भी लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गाँव इसके बाद हम लोग DSP साहब यहाँ पहले मैंने एक तो पिटीशन दे चुके हैं, कोई यहाँ का नहीं आया है। तब दोबारा हम लोग आए हैं कि सर इसका छानबीन किया जाए, वो बहुत बड़ा बदमाश है, हो सकता है कभी किसी को गोली भी मार सकता है। घटना किस गांव का है? धोबोपुर बंसारा का है, हथौड़ी कोठी धोबोपुर बंसारा बाजार, जो बाजार मेन बाजार है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम धनिकलाल साहू। DMCH के पोस्टमार्टम विभाग में चिकित्सकों की कमी की वजह से पोस्टमार्टम करने में काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि 15 चिकित्सकों की जगह महज 4 चिकित्सक हैं, जिसके कारण रिपोर्ट बनाने में काफी परेशानी हो रही है। देखिए दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग में चिकित्सकों की कमी की व्यवस्था को पंगु बना दिया है। स्थिति यह है कि यहां की व्यवस्था को ही एक बार फिर पोस्टमार्टम की जरूरत है। यहां के लिए स्वीकृत 15 चिकित्सकों के पद के आलोक में मात्र 4 की तैनाती है। शेष सभी पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं। ऐसी स्थिति में शवों का पोस्टमार्टम करने में बड़ी परेशानी हो रही है। लगभग 3/3 चिकित्सकों की कमी के कारण मौत का सही कारण जानने के लिए सभी शवों की जांच में भारी परेशानी होती है। बताते हैं कि स्थापना काल में पद सृजित किए गए हैं, आबादी बढ़ी, मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन सृजित पद में कोई वृद्धि नहीं हुई। यहां तक कि सृजित पद में दिन प्रतिदिन कमी ही होती चली गई है। एक प्रोफेसर का पद है जो वर्षों से रिक्त है। 3 एसोसिएट प्रोफेसर में मात्र 1 डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार दास की तैनाती है। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर में मात्र 2 डॉक्टर विनय प्रताप सिंह और डॉक्टर देवानंद झा कार्यरत हैं। 8 ट्यूटर और मात्र 1 डॉक्टर रामकृष्ण प्रसाद खत्री की तैनाती मात्र 3 वर्षों के लिए है। उन्होंने लगभग 6 माह पहले योगदान दिया था। इससे पूर्व इस पद पर किसी की तैनाती नहीं थी। मात्र 4 चिकित्सकों के सहारे पोस्टमार्टम विभाग का संचालन किया जा रहा है। इसके सहारे 1 जनवरी से 26 सितंबर 2020 के बीच 643 शवों का पोस्टमार्टम किया गया है। ऐसी स्थिति में तैनात चिकित्सकों को किन परिस्थितियों में काम देना पड़ रहा है वो खुद डॉक्टर ही समझ रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि शीतगृह का फ्रीजर भी खराब है। अज्ञात शवों के शिनाख्त के लिए विभाग में शीतगृह जो कि 72 घंटे तक शव रखने का प्रावधान है, लेकिन शीतगृह का डीप
मोर्चरी फ्रीजर वर्षों से खराब पड़ा है, जबकि सबको सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में जिस अज्ञात शवों को यहां रखा जाता है वह शिनाख्त की स्थिति में नहीं रहता है। पोस्टमार्टम के रूम में 4 एसी लगाई गई है जो वर्षों से खराब पड़ा है। शीतगृह में बने एक अस्थायी कमरा में लगे 2 एसी में एक खराब है, जिसके अंदर ही अज्ञात शवों को रखने की व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में दुर्गंध से विभाग में चिकित्सक और कर्मी को काम करने में भी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद संस्थान की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट। आम लोगों की थाली से धीरे धीरे सब्जियां गायब हो रही है। पहले बाढ़, फिर कोरोना और अब मौसम के बदलते तेवर की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। आम लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी हैं। पहले बाढ़, उसके बाद कोरोना और अब लगातार मौसम के बदलाव ने लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दिया है कि आम लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी है। बाढ़ से पहले ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल और सब्जियां बर्बाद हो चुकी है। रही सही कसर मौसम ने पूरा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और फिर उसके बाद गर्म मौसम ने सब्जी विक्रेताओं की परेशानी बढ़ा दी है और खासकर किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है, जिससे फसल उत्पादन में काफ़ी कमी आई है, जिसके कारण सब्जियों की कीमत में भारी उछाल आ गया है। लोगों की जेब ढीली होने लगी है। थोक बाजारों में सब्जियों की कीमत में उछाल से गरीब तबके के लोग नमक रोटी खाने पर आ गए हैं। खेतों में बाजार पहुंच रही सभी सब्जियां आसमान छूने लगे हैं। कल तक 20 से 25 रुपए तक किलो बिकने वाला बैगन आज 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जियों के दाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। इतना ही नहीं, आलू और प्याज भी लोगों को रुला रहे हैं। इसके दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पहले यहाँ 100 रुपये में 2 से 3 तरह की हरी सब्जियां घर ले जाते थे। वे आज मात्र 1 से 2 तरह की सब्जियां ही खरीद कर घर लौट रहे हैं। दिन प्रतिदिन सब्जियों में दाम की बढ़ोतरी हो रही है। लोगों का कहना है कि सब्जी खरीदना अब गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों के बूते की बात नहीं रही। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बाढ़ के कारण अधिकांश खेतों में लगी सब्जियां बर्बाद हो चुकी है, इसलिए सब्जी उन लोगों को बाहर से लाकर बेचनी पड़ रही है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ और बारिश का असर लोगों के बीच दिख रहा है और इसका सीधा असर किचन पर पड़ रहा है। पंगा चल रहा है, पानी में गल गया, दार में फंस गया। नहीं कोरोना का है, दार में फंस गया सारा सब्जी फंस गया। अभी क्या रेट चल रहा है भिंडी का? भिंडी चल रहा है 60 रुपये और टमाटर? टमाटर 80 रुपये, परवल 60 रुपये, गोभी का क्या रेट चल रहा है? गोभी चल रहा है अभी 80 रुपये। और ये करेला जो देख रहे हैं यहाँ पर, करेला 60 रुपये। 60 रुपये किलो है करेला। काफ़ी महंगा नहीं है सब्जी? फंस गया था, हम क्या करें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सीताराम सर, कहाँ का है ये? कौन जगह है ये? लड़िया सर चट्टी लहरिया सराय चट्टी का स्टेशन रोड। स्टेशन रोड। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट। पुलिस की ओर से लगातार वाहन चेकिंग किया जा रहा है। इस दौरान काफी संख्या में वाहन चालकों से फाइन वसूला गया है, जबकि कई वाहन जब्त भी किए गए हैं। इस दौरान सिटी एसपी खुद ही मौजूद रहे। दरभंगा पुलिस की ओर से लगातार वाहन चेकिंग का अभियान जारी है। बुधवार को भी लहरियासराय के स्थित लोहिया चौक के समीप पुलिस ने पूरे दिन वाहन चेकिंग किया। इस दौरान इंश्योरेंस के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन के कागजात सहित कई कागजात चेकअप किया गया। वहीं कई गाड़ियों की डिक्की व उसके अंदर के पार्ट को भी जांच की गई। इस दौरान सिटी एसपी खुद भी मौजूद रहे और बारीकी से देखा गया। इसके अलावा मास चेकिंग को भी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान अब तक 18,993 लोगों को जुर्माना किया गया है। जानकारी के अनुसार बहेरा थाना व बेनीपुर ने सर्वाधिक 2,065 व्यक्तियों से जुर्माना की वसूल की है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिंटू कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में एक युवती की बलात्कार कर निर्मम हत्या मामले पर बुधवार को एनएसयूआई की ओर से कुशेश्वर स्थान सहित दरभंगा के कई प्रखंडों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया गया। एनएसयूआई की ओर से मनीषा की न्याय दिलाने को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। मार्च राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर और जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में दरभंगा एनएसयूआई की ओर से कुशेश्वर स्थान सहित प्रखंड में कैंडल मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर ने कहा कि यूपी सरकार अहंकार में चूर है। प्रत्येक रोज हमारी देश में कहीं न कहीं किसी न किसी लड़की की व महिला की सरेआम बलात्कार हो रही है, फिर भी योगी का सरकार हाथ में चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के चक्की में देश के महिलाओं, छात्र, युवाओं, गरीब, किसान, मजदूरों को पीसा जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने भी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी पंगु हो गई है। जिस तरह से पूर्व की सरकार पर आरोप ये लोग लगा रहे थे, आज साबित हो गया है कि ये लोग सरकार चलाने लायक नहीं है। सरेआम रोड से घर तक महिलाओं और बहनों के साथ सामूहिक हत्या का व बलात्कार की बात सामने आ रही है। सरकार एसआईटी गठन की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुर्गे से पूछना चाहता हूं कि इतने दिन में अपना मानवता कहां मरा हुआ है। लगातार उनकी 16 दिन तक इलाज के दरमियान आज मनीषा अपनी जिंदगी की जंग हार गई है। इस लेकर के पूरे बिहार, पूरे भारत के कोने कोने में छात्र युवाओं की आवाज दरभंगा एनएसयूआई लगातार इंसाफ की मांग करती है। दरभंगा में स्थित सती घाट के भाजपा कार्यकर्ताओं में बुधवार को 1992 में हुए अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की आपराधिक मामले में परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी मनाई गई। इस दौरान जमकर रंग गुलाल भी लगाया गया। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की आपराधिक मामले को लेकर 28 साल बाद बुधवार को परिणाम अदालत द्वारा दे दिया गया है, जिसके बाद भाजपाइयों ने जमकर खुशी मनाया। इस दौरान रंग गुलाल और अबीर भी उड़ाए गए। बताया जा रहा है कि उमा भारती, कल्याण सिंह सहित 32 अभियुक्तों को बरी की गई है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।